जिस काम को आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता है। भगवान शंकर को नीचा दिखा रहे हैं, देवर्षि नारद। और ये नारद का चरित्र आज भी चलता है। बच्चे अगर अच्छे नंबर से पास होते हैं तो सबसे पहले बच्चे उस बच्चे के घर जाते हैं जिसकी सप्लीमेंट्री आई हो या वो फेल हुआ, और बच्चे उसके घर जाकर कहते हैं उसके दरवाजे पर जाकर कहते, उसकी चौखट पर जाकर कहते आंटी 85% बना है मेरा। फिर ये तो गया, आंटी ने मोगरी उठा के उसको धो दिया, देख ले उसका 85 बना है। और एक ही जगह कोचिंग जाते हो, एक ही जगह ट्यूशन जाते हो, उसके बाद भी आपको एक ही जगह पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं लेके आए, ये कोई तरीका है? क्रोध आ गया। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण हरि नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोल नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव को नीचा दिखाया, और शंकर जी को जब नीचा दिखाया बाबा भोलेनाथ जी को, भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तुमने दिखा दिया, बहुत अच्छा। आप काम को नहीं जीते पर मैंने काम को जीता है। देवर्षि नारद कह रहे, देवर्षि नारद बोले आपने नहीं जीता, मैंने जीता है। भगवान शिव बोले आप तो दयालु हो, आप स्वयं देवर्षि नारद हो, अगर आप नहीं जीतोगे तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? आप नहीं जीतोगे तो फिर जीतना किसको है? एक संत, एक महात्मा, एक जोगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर संसार को नहीं जीतेगा तो फिर दुनिया में जीतेगा कौन?
अब आप बताइए, भगवान भोलेनाथ ने मन में सोचा, देवर्षि नारद तुम कामदेव को जीते हो पर मैं नहीं। क्यों नहीं जीता? उसका एक कारण है, मैं अपनी रिश्तेदारी निभा रहा हूं और तुम रिश्तेदारी निभाना नहीं जानते। देवर्षि नारद जिसने शादी नहीं करी तो वो रिश्तेदारी क्या निभाएगा? मेरी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आया था और मैं उठकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि कामदेव मेरा साड़ू भाई है। मेरी पत्नी सती और कामदेव की पत्नी रति, ये दोनों सगी बहन हैं। अब ईमानदारी से बोलो, पति सोफे पर बैठा है, कमरे में बैठा है, और तुम्हारा बहन का पति आए, तुम्हारा जीजा आए, साड़ू भाई आए और उठ के खड़ा नहीं हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ईमानदारी से बोलना। अरे बोलो तो, अगर तुम्हारे जीजा का, तुम्हारी बहन के पति का तुम्हारा पति आदर ना करे, सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि बताओ, मेरे जीजा आए, साड़ू भाई आए और तुमने आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, लगेगा कैसे? अरे देवर्षि नारद, तुम क्या जानो? तुम्हें क्या मालूम देवर्षि नारद? मेरा साड़ू भाई आया था इसलिए मैं उठकर खड़ा हो गया, और खड़े होकर मैंने अपना उस समाधि को तोड़ दिया। उस समाधि को मैंने रखा नहीं, तोड़ा। मैंने रिश्तेदारी निभाई। दुनिया में शिव जैसी रिश्तेदारी कोई नहीं निभा सकता। जैसी शंकर निभाते हैं ऐसी रिश्तेदारी निभाना बहुत कठिन काम है। कौन निभाएगा? लोगों का एक बेटा, किसी के 2 बेटे, किसी के 3 बेटे। शिवजी के कितने बच्चे थे? 13 छेरा छोरी। कितने? 13 बच्चे भगवान शिव के थे। और 13 बच्चों के कितने संबंध होंगे? 13 बच्चों के कितने बच्चे हुए होंगे? उतने दादा, पोता, पोती, पंती, रिश्तेदारी, नातेदारी कितनी निभाई, ये वो जान। इतना तो भगवान ने कहा तो भगवान उसी समय पर बोले, देवर्षि नारद, आपने तो मुझसे कह दिया कि आपने काम को जीता है, पर ये बात आप नारायण से मत कहना। इतने में देवर्षि को नारद को लगा, बताओ, मैंने इतना अच्छा काम करा और ये मेरे अच्छे काम को किसी को बताने नहीं दे रहा है। चले देवर्षि नारद उसी समय पर चले और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण से जाकर कहा, देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा, श्रीमन नारायण। नारायण जी ने पूछ लिया, कैसे आना हुआ? महाराज, जिस काम को शिव ने नहीं जीता उस काम को मैंने जीता है। देखा, शंकर नहीं जीत पाए और मैं जीत गया। अब जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, उसकी बुराई क्या सुन सकते? नहीं सुना। बहुत कठिन है सुनना। भगवान नारायण ने मन में सोचा, बताओ, मेरे भोलेनाथ की बुराई कर रहा है। और एक बहुत बड़ा प्रमाण है जी, जिसकी जितनी ज्यादा बुराई होती है वो विष पीकर भी अमर होकर बैठा रहता है। बहुत अच्छी बात। जिसकी ज्यादा बुराई है वो एकदम स्वस्थ है, एकदम बढ़िया। घर में सास ज्यादा बीमार रहती है कि बहू? अरे बोलो तो, तुम तो एकदम चुप हो गए। जीजियों, अच्छे से बोलो। घर में बीमार कौन रहता है? बहू। कभी बहू का घुटना हो रहा, कभी गठिया हो गई, कभी कमर दुख रही, कभी सिर दुख रहा। वो 30 साल की, 32 साल की, 40 साल की, और उसका कुछ ना कुछ दुखता ही रहे। और बेचारी घर में बूढ़ी अम्मा 80 साल की, उसका कुछ नहीं दुखे। क्यों? काहे के लिए? क्योंकि बहू सास की इतनी बुराई करती है
कि सास स्वस्थ हो जाती है। कथा कह रही है, एक राजा बीमार पड़ गया, उसको बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत भारी रोग, शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा, शरीर गल गल के नीचे गिर रहा है। और जब शरीर गल गल के नीचे गिर रहा है, बहुत बड़ा रोग है राजा को, सारे वेद सारे डॉक्टर बुला लिए पर ठीक नहीं हुआ। राजा ने अंत में अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को रोग हो गया, मेरा शरीर गर के नीचे गिर रहा है, क्या करूं? गुरुजी ने कहा, एक काम कर, तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? तो कि वो तो मर गया। भाभी? तो भाभी घर में। एक काम कर, चुपचाप से भाभी के कमरे के बाहर चटाई बिछाकर सो जाना, किसी को मत बताना, ठीक हो जाएगा, बस इतना, हाँ और कुछ मत कर। और राजा रोज चटाई बिछा के सोने लगा, उसका धीरे 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 शरीर ठीक होने लगा। एक नौकरानी ने राजा को सोते हुए देख लिया, देखा, उसने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथे से कहा, चौथी ने पांचवे से कहा, सारे नगर में बात फैल गई, ऐसा खोलला राजा अपनी भाभी के कमरे में जाकर सोता है, भाई मर गया। तो लोग ताने देने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द करने लगे, और राजा स्वस्थ हो गया। एक दिन राजा नारियल लेके गुरुजी के पास गया, गुरुदेव जहां डॉक्टर और वेद काम नहीं करे, आपकी उपाय काम कर गया, ऐसा आपने क्यों कहा? गुरुजी कहने लगे, अरे राजन, तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे कि तेरे पाप तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई चालू करवाई, इतनी बुराई हुई कि तेरा पाप, तेरा रोग समाप्त हो गया और तेरा रोग मिट गया और तू एकदम स्वस्थ हो गया। तेरा रोग मिटा और तू स्वस्थ, बस। इसलिए शायद पुराने समय में कहते थे, निंदक न्यारे राखी। किसको पास रखो? निंदा करने वाले। जितनी जितनी निंदा करने वाले पास में होंगे, उतना अपना शरीर स्वस्थ होगा। जिस बहू की ज्यादा बुराई होती हो वो बहू स्वस्थ रहेगी, जिस सास की ज्यादा बुराई होती हो वो सास स्वस्थ रहेगी। और तुम देखना, बहू 1 घंटा ब्यूटी पार्लर में तैयार होती है तब अच्छी दिखती है, और बूढ़ी अम्मा को देखना, एक साड़ी निकाल के अलमारी में से पटला पटली लगा के पहन के जो तैयार होए न, 80 साल की डोकरी भी ओल्ड इज गोल्ड। क्यों? उसकी सुंदरता। जितनी बुराई हम करेंगे व्यक्ति उतना सुखी होता है। तो कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपके लिए अपशब्द कहे, तो आप बिल्कुल आप चिंता मत करना, बहुत आगे बढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, कर ले और कर ले और कर ले, कोई दिक्कत। भगवान शिव की निंदा हो रही है, भगवान नारायण ने मन में सोचा इसने शंकर की निंदा करी, क्रोध आ गया। भोलेनाथ जी ने उसी समय पर भगवान विष्णु ने लीला रची, एक शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर, देव ऋषि नारद उसमें पहुंचे, जाकर बैठे, कन्या को देखकर विवाह करने की ललकता थी। भगवान से वर मांगा, मेरे को ऐसा सुंदर बना दो, ऐसा बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा, तुझे वही बनाऊंगा जो निंदा करने वाले का बनता है, जो निंदा करने वाले का बनता है। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो, सुन। सुनने वाला ज्यादा पापी। कितनी बड़ी बात लिखी है, जिसने निंदा करी वो भी पशु की जोनी में जाता है, और जिसने सुनी वो भी पशु की। शिव की निंदा नारद ने करी, इसलिए उसको मुंह काय का लग गया, बोलो जम के, बंदर का। और सुनी किसने? बोलो तो, कहां जाकर कही थी नारद जी ने? नारायण के पास। तो निंदा करी जिसने, उसका मुंह बंदर का हो गया, और जिसने सुनी उसका मुंह घोड़े का हो गया। किसका? भगवान विष्णु का। कैसे हुआ?
माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी, और तैयार होते ही माता लक्ष्मी के सामने भगवान विष्णु आकर हंस दिए। जैसे ही हंसते ही लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, और माता लक्ष्मी के क्रोध में आकर लक्ष्मी जी ने कहा, वाह स्वामी, आप मेरे ऊपर घोड़े जैसे हंस रहे हो, मेरी सुंदरता पर? जाओ, मैं आपको श्राप देती हूं, आपका ये सिर कट जाए और आप मेरे ऊपर घोड़े जैसे हंसे, इसलिए घोड़े का मुख लग जाए। भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ, घोड़े का मुख। वैसे तो आप लोगों ने किसी की निंदा सुनी नहीं होगी, तो आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। आपको नहीं घबराना चाहिए, आपका तो कोई मुख लगना ही नहीं है, ना घोड़े का ना बंदर का, क्योंकि निंदा करे भी नहीं हो आप लोग। करे हो? तुम मत घबराओ, ये तुम्हारी कथा है ही नहीं, तुम तो कभी निंदा करते ही नहीं हो और ना कभी निंदा सुनते हो, तो फिर अपने को टेंशन नहीं। जो निंदा करता है वो तो आया ही नहीं, तो अपने क्या करना, जाने। बाबा भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। देवऋषि नारद का मुख बंदर का हो गया, जाकर बैठे, कन्या ने माला नहीं पिनाई, क्रोधित हो गए। भगवान नारायण को श्राप दिया, तुमने बंदर का मुख लगाया, बंदा तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम भी स्त्री के लिए रोगे, नारी के लिए रोना पड़ेगा। और इतना कहकर देवऋषि नारद का क्रोध तो समाप्त हो गया, पर भगवान को ठीक नहीं लगा। देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, मेरे मुख से अपमान हुआ है, शिव जी के लिए निंदा हुई है और भगवान शंकर की निंदा हुई है, मैं करूं क्या? भगवान देवऋषि नारद ने जैसे ही कहा, भगवान नारायण बोले, तुम मेरे पास में आकर अगर कुछ कहोगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक काम करो, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव की आराधना करिए, और चंद्रभागा नदी के तट पर शंकर जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर देवऋषि नारद को सुंदर आशीर्वाद प्रदान करे। देवऋषि नारद को वर प्रदान किया, आशीर्वाद दिया, चले गए वहां से, सुख भोगा। समय आया आगे, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया, और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना को बढ़ाते हुए भगवान से कहा, ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि में बनाना क्या है? तो क्या नर और नारी बनाओ, पुरुष और स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुरुष और स्त्री? हाँ। भगवान शिव ने कहा, मैं, भगवान ब्रह्मा जी बोले, मैं जानता नहीं हूं। शंकर भगवान सामने आकर खड़े हो गए। शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया, आधा शिव आधा पार्वती जैसे दर्शन कराया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर लिया, पर ब्रह्मा जी को वो बात मन में आ गई, बनाना कैसा है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो अब सृष्टि में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने पुरुष स्त्री दोनों को मिलाकर बना दिया, तो किन्नर उत्पन्न हो गए। कौन हुए? किन्नर। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर बनाया है, दोनों को मिलाकर किन्नर उत्पन्न हो। अब किन्नर उत्पन्न हो गए, भगवान शिव घूमने के लिए निकले तो चारों तरफ किन्नर नजर आए। सबसे पहली सृष्टि थी किन्नरों की। किसकी थी? किन्नरों की, सबसे पहली सृष्टि। भगवान शिव ने किन्नरों को देखा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा। और एक बार जब भगवान शंकर निकल कर जा रहे हैं और किन्नरों को देखकर दुख तो हो रहा है, शिव जी को भी दुख हो रहा है, पर भगवान नारायण को ये श्रेष्ठता में, आज भगवान नारायण को देखकर किन्नरों को बड़ी प्रसन्नता हो गई, हंस दिए भगवान, मुस्कुरा दिए।
भगवान नारायण का तो मुस्कुराना हुआ, पर शंकर को ये बात अच्छी नहीं लगी। शिव जी ने नारायण को बुलाकर कहा, नारायण आप मेरे साथ रहते हो और आप हंस रहे हो। ब्रह्मा जी से गलती हुई है कि किन्नर बना दिए, पर आप हंसना नहीं था, बल्कि इनको देखकर कुछ भाग दे देना था, इसलिए आप हंसे हो। नारायण किसी विकलांग पर, किसी मानसिकता से विहीन व्यक्ति पर, किसी शरीर से दुर्बल व्यक्ति पर, किसी दुखी व्यक्ति पर कभी हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो गति बिगड़ती है। इसलिए हे नारायण, अब मैं आपको नहीं बचा सकता, आपको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? किन्नर। बने थे कि नहीं बने थे? भगवान बने थे कि नहीं बने थे? भगवान को बनना पड़ा। कब? जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तब। द्रौपदी ने वचन दिया था भगवान अर्जुन के सामने, स्वामी तुम्हारी मां ने कहा है 5 बांट लो, मैं 5 की पत्नी बनने जा रही हूं, पर एक शर्त है, एक एक पति के साथ में 2-2 साल तक रहूंगी। मेरे साथ में रहने वाले पति के कक्ष में दूसरा पति आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अगर आपको मंजूर है तो मैं रहने को तैयार हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है। अगर कोई भूले से भी तुम्हारे कक्ष में आ जाए तो वो बन जाएगा, और नियम ले लिया वही होगा। एक दिन द्रौपदी भीम के साथ में थी, इतने में एक ब्राह्मण के लड़के को एक सिंह उठा कर ले गया। ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा मेरे बेटे को शेर ले गया। अर्जुन दौड़ कर आए, और हम दौड़ कर आकर अर्जुन ने देखा तो मेरा गांडीव कहाँ है, तो कि भीम के कमरे में, भीम के कक्ष में चले गए। उस समय भीम का समय चल रहा था द्रौपदी के साथ, और गांडीव उठाकर ब्राह्मण के बच्चे को अर्जुन ने बचा तो लिया, पर द्रौपदी ने कहा तुम्हें वन जाना पड़ेगा, और अर्जुन वन चले गए। वन में गए तो नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह हो गया। उससे एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। बेटे को छोड़कर अर्जुन वापिस आ गए 5 वर्ष पूरे कर कर। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के मैदान में भूमि को प्रसन्न करने के लिए, युद्ध की देवी को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए एक बलि की जरूरत पड़ी। बलि देना पड़ेगी। कौरव को भी एक बलि देना है, पांडव को भी एक बलि देना है। कौरव खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक मर भी गया तो 99 बचेंगे, पर पांडव में से 5, एक चले गया, 4 बचेंगे। करें क्या? भगवान को चिंता लग गई। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तू अभी वन गया था, वन में जाने पर तेरा एक बेटा हुआ था, उस बेटे को लेकर आ। अर्जुन गया और उलूपी के पुत्र अरावन को लेकर आ गए। अरावन ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं, आप चिंता मत करना, मैं युद्ध लड़ूंगा, आपको विजय दिलवाऊंगा। इतने में भगवान कृष्ण ने आकर कह दिया अरावन तेरे प्राण की जरूरत है, तेरी बलि चाहिए देवी को प्रसन्न करने के लिए। अरावन तुझे मरना होगा। अरावन कहता है दादा मर तो जाऊंगा, पर एक शर्त है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरी शादी कर दो फिर मर जाऊं। भगवान कृष्ण ने पूरी हस्तिनापुर में दिखवाया कि कोई इसका पति बन जाए, ये इसकी पत्नी बन जाए। अब ईमानदारी से बोलो, जिसको मालूम है कि कल मरेगा, एक रात के लिए कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? कौन अपनी लड़की को विधवा देख सकेगा? कल मरना, कौन विवाह करेगा? कौन करेगा? सब दूर देखा कोई नहीं मिला। आधी रात होने लगी, तब भगवान कृष्ण ने देखा कोई नहीं बनता, तो इसके लिए मैं बनूंगा। भगवान कृष्ण को स्त्री का रूप लेना पड़ा और अरावन के साथ शादी करी। एक रात के लिए अरावन की पत्नी बने और अंत में अरावन दूसरे दिन मरा। भगवान कृष्ण विलाप करे, स्त्री के रूप में रोए। तो आज भी
किन्नर का एक रात्रि का पति आरावन होता है और उनका विवाह होता है एक रात्रि का। उनको मंगलसूत्र पहनाया जाता है, पाँव में बिछुड़ी पहनाई जाती है। नहीं तो इन किन्नरों का पति कौन? ये क्यों मंगलसूत्र पहने, ये क्यों मांग भरे, इनका पति है कौन? एक रात्रि का पति भगवान को बनना है। हंसता नहीं है, कोई शरीर से कमजोर है, कोई विकलांग है, कोई को कष्ट है, उसको देखकर हंसना नहीं। अष्टवक्र जी को देखकर लोग हंसे थे, भुगतना पड़ा। किसी को देखकर हंसिए ना, किसी के दुख में अगर आपको दुखी होना है तो ठीक है, किसी को सुख को देखकर सुखी होना हो तो श्रेष्ठता हो। देव ऋषि नारद, आज भगवान नारायण ने देखा किन्नर, शिव जी ने देखकर बड़ा दुख करा। शंकर जी बोले, ब्रह्मदेव तुमने क्या कर दिया, यहाँ तो पुरुष और स्त्री बनाना था, तुमने किन्नर बना दिया, गलती हो गई नाथ, आप बताओ क्या करूं। भगवान ने कहा कुछ मत करो, जंगा को ठोकोगे एक में से पुरुष दूसरे में से स्त्री निकलेगी। जंगा को ठोका, एक में से मनु दूसरे में से शत्रुपा निकल कर बाहर। मनु शत्रुपा की सृष्टि का प्रकरण आगे बढ़ा और मनु शत्रुपा की संतान हुई उत्तानपाद, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकुति कन्या हुई। और ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष की प्रागट्यता। दक्ष के साथ में मनु और शत्रुपा की बेटी प्रसूति का विवाह हुआ। किसका विवाह हुआ? जम के बोलो, प्रसूति। प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे हुए सब संस्कारित थे। प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया सब संस्कारवान हुए, सारे के सारे संस्कार, सबने संस्कार। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम दक्ष प्रजापति की पत्नी के नाम से रखाता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष। बिना डोनेशन के नाम लिखा जाता है। अपन तो दान करो तब अपना नाम आता है, श्रीमान जी ने ये दान करा इसलिए उनका ये नाम। पर वहां तो दान भी नहीं, यहाँ तो केवल एक काम करा था, बच्चों को संस्कारवान बनाया था। प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब संस्कारवान थे, इसलिए प्रसूति कक्ष नाम पड़ा। प्रसूति समय आया, खूब बच्चों ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं ने जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने देवी जी की आराधना करी और कहा, माँ मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। आपके घर में एक दो लड़की जन्म ले ले तो तुम नारायण से कहो, नारायण एक बेटा हो जाए, भगवान एक लड़का हो जाए, एक पुत्र हो जाए। और यहां बेटी 27 लड़कियों ने जन्म ले लिया और 27 कन्या और एक और 28 जन्म ले ली। उसके बाद भी कह रहे हैं हमारे घर में एक बेटी और हो जाए। इतने में देवी जी ने पूछा बेटी क्यों चाहता है? इतने में तुरंत दक्ष प्रजापति बोला, मां बेटे को जन्म देगी मेरी धर्म पत्नी। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल। मुझे बेटी चाहिए, बेटा नहीं। मैं बेटे को करूंगा क्या? महाराज मेरे घर में बेटी का जन्म होगा तो जीवन की सार्थकता होगी, बेटी जन्म लेगी तो जीवन का आनंद होगा। बेटी हो जाए ठीक है। दक्ष प्रजापति में लड़की को ढूंढने कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे घर में मैं खुद कन्या बनकर जन्मूंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती जन्मी। सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ, निवास हुआ। शंकर सबसे ज्यादा आनंद लेने वाले, अगर दुनिया में कोई कथा का सुनने वाला और कथा का बांचने वाला है तो वो शिव है।